तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर लूप से। फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं हर रोज़ इस प्लेलिस्ट में 1 या 2 चैप्टर ऐड करता रहूँगा। तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग हर रोज़ एक बार आके प्लेलिस्ट एक बार चेक कर ले, क्योंकि हर रोज़ न्यू न्यू चैप्टर्स ऐड होते रहेंगे। तो बिना टाइम गवाए चालू करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 एंट्री कंट्रोल लूप है, पहली है वाइल और दूसरी है हमारी फॉर लूप। स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फॉर आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों सेम ही आप लोग कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है वो हम आज देखेंगे। फॉर इज द कीवर्ड। फॉर है वो एक कीवर्ड ही है। यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं। फॉर, उसके बाद हमारा इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद हमारी कंडीशन है, उसके बाद अपडेटेड स्टेटमेंट है। हम वाइल लूप में क्या कर रहे थे कि सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ही एक लिख रहे थे बीच में, लेकिन फॉर लूप में हम डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। जो हम वाइल लूप में आई इज इक्वल्स टू 1 लिख के i+1 कर रहे थे, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट पहले यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम कोई कंडीशन है वो भी चेक करवा सकते हैं, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट i++ या i-, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए फॉर लूप थोड़ी इजी रहती है हमारे लिए। और फिर यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट एज यूजुअल आने ही वाले हैं। तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वन। यहाँ पे जो हम इनिशियलाइज करेंगे वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। देन द कंडीशन इज इवेल्युएटेड। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। अगर हम यहाँ पे जो कंडीशन लिखेंगे वो अगर गलत हो जाएगी तो वो तो बट ऑब्वियस चीज़ है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। और तीसरी है इफ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप आर एग्जीक्यूटेड एंड द अपडेटेड स्टेटमेंट इज अपडेटेड। अगर यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को रन करेगा। जब हमारे स्टेटमेंट्स एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, फिर जब वो वापस यहाँ पे फॉर लूप पे आएंगे तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा कि i++ करेगा या फिर माइनस है। यहाँ पे हमने जो भी लिखा होगा अपडेटेड स्टेटमेंट में, सबसे पहले वो करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर वापस करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रन नहीं होगा, और इनिशियलाइजेशन सबसे पहली बार ही करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। एंड अगेन द कंडीशन इज इवेल्युएटेड, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बोला। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। राइट अप प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स 1 to n यूजिंग फॉर लूप। पहली बार हमने जो देखे थे वो किसके साथ थे, वाइल लूप के साथ, और अभी हम देखने वाले हैं फॉर लूप के साथ। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, फिर हम 2 वेरिएबल्स लेंगे i और n, फिर एक नंबर यूज़र के पास से गेट करवाएंगे। उसके बाद हम i की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देंगे। i इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये हमारा इनिशियलाइजेशन होगा। यहाँ पे ये हम यहाँ पे कंडीशन चेक करवा रहे हैं, और ये अपडेट स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं कि जब जब हमारा एक बार ये स्टेटमेंट पूरा रन हो जाए उसके बाद अपडेट करना है, यानी कि इंक्रीमेंट करना है i की वैल्यू को। चलिए देखते हैं। प्रिंट एफ %d/n आई की वैल्यू को हम क्या करवाएंगे, प्रिंट। यहाँ पे सिर्फ हमारी एक ही स्टेटमेंट आएगी, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे i++ ऊपर लिख रहे हैं इसके लिए। और यहाँ पे आप लोग आउटपुट देख सकते हैं। यूज़र ने एंटर किया 5 तो 1 2 3 4 5 एंटर करके देंगे। अगर यहाँ पे i की वैल्यू हमने 1 बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया तो पहली बार i क्या चेक होगा, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे वो रन करेगा। स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट रन हो गए, फिर क्या कर देगा i++, फिर वहाँ पे यहाँ पर ऊपर आएगा i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी हमारी 2, फिर वापस चेक करेगा 5 तक चेक करेगा, 6 करेगा तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। सो फॉर लूप आई से कि ईजी होती है थोड़ी वाइल लूप से। उसके बाद है फैक्टर्स के लिए। ऊपर भी हमने वाइल लूप में भी फैक्टर्स का देखा था, अब यहाँ पे भी हम देखेंगे फॉर लूप की मदद से। एज इंक्लूड है, हेडर फाइल को हम इंक्लूड करवाएंगे, उसके बाद मेन फंक्शन लेंगे, उसके बाद i एंड n, इंटीजर i और n 2 वेरिएबल्स हम लेंगे। फिर यूज़र के पास से फैक्टर्स किसके फाइंड करवाने उसका एक नंबर ले लेंगे n में, उसको हम स्टोर करवाएंगे। फिर यहाँ पे हम वापस फॉर लूप का यूज़ करेंगे। i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन और इक्वल्स टू n, i++। पहला होगा हमारा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होगा हमारा कंडीशन, और तीसरी होगी अपडेट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। उसके बाद हम कंडीशन चेक करवाएंगे। इफ़ n मोड्यूलो i इक्वल्स टू 0, अगर ये होता है, इफ स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, i को प्रिंट करवाएंगे। अगर ये फॉल्स होती है तो हम वापस
फोर लूप के ऊपर चले जाएंगे और क्या कर देंगे, पहले आई को प्लस प्लस करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे वापस। चलिए यहाँ पे हमने वापस वही सेम लिया 12, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 12 ले ली, पहली बार i की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे हम चेक करेंगे 12 मॉड्यूलो i 1 इक्वल टू 0, हाँ आएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, 1 को प्रिंट करवाएंगे, फिर i को प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी 2। 2 12 से छोटा है, हाँ है। तो वापस हम चेक करेंगे हो रहा है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये चलती ही रहेगी। चलिए एक लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज परफेक्ट और नॉट यूजिंग फॉर लूप। हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट है या नहीं, उसे हमें चेक करना है। परफेक्ट है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी एक नंबर हो। मान लो कि मैंने लिया 6 नंबर, तो हम क्या करेंगे, इफ n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, i हमारा 1 ही होगा पहली बार। अगर वो करने पे हमें 0 मिल रहा है तो हम उसे कंसीडर करेंगे सम करने के लिए। चलिए देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हेडर फाइल आएगी, मेरे पास यहाँ पे लाइन कम्स थी इसलिए डायरेक्ट वॉइड मेन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम 3 वेरिएबल लेंगे, i n और सम की बाय डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू क्या रखेंगे, 0। फिर यूज़र के पास से एक नंबर एंटर करवाएंगे, फिर फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन है हमारा। i इज लेस देन n, जब तक i की वैल्यू n से छोटी होगी तब तक ही यह प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पे आपको खास देखना है कि हमने इक्वल्स टू नहीं लिया है। और i प्लस प्लस यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करवाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे कंडीशन, इफ़ n मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे %d i लिखेंगे प्लस करने के लिए। i हमारा पहली बार 1 ही होगा। फिर हम यहाँ पे जो सम वेरिएबल हमने लिया था तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी, उसमें हम i को प्लस करेंगे। i पहली बार हमारा 1 होगा तो यहाँ पे प्लस होकर क्या आ जाएगा हमारा सम में 1। और ये जब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारा ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। और दूसरा हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे फॉर लूप के बाहर लिख देंगे कि जो सम हुआ उसका आंसर ये है हमारा, जो भी यहाँ पे हम सम करेंगे उसका। फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ सम इक्वल टू m, यानी कि हमारा जो फाइनल सम का आंसर आया वो और n अगर दोनों बराबर होंगे तो हम क्या कह देंगे कि ये परफेक्ट नंबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम क्या कह देंगे कि ये भाई परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आउटपुट में डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने पहली बार लिया नंबर 6, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, तो 1 लेंगे हम पहली बार तो वो ट्रू हो जाएगा। तो हम इफ लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस, यहाँ पे i की वैल्यू हमारी 1 है इसलिए यहाँ पे हम %d यानी कि 1, उसके बाद हमने एक प्लस लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे ऐसा आएगा। फिर हम क्या करेंगे, सम में उसका एडिशन करेंगे, तो पहली बार हमारी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर वापस ऊपर आएंगे, एक बार i को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। वापस ये कंडीशन चेक करेंगे, वापस यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा, वापस हम एडिशन करेंगे। अभी हमारे पास सम की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो हम सम में वापस स्टोर करके सम की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो अभी हमारी सम की वैल्यू क्या है 3 है, वापस करेंगे 3 के लिए सेम प्रोसेस। उसके बाद हम 4 आएगा 3 के बाद, तो 4 यहाँ पे यह कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी हमारी। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट i प्लस प्लस करके 5 के लिए करेगा। 5 इज लेस देन n, हाँ 6 से छोटा ही है 5, तो वापस यहाँ आएगा, लेकिन ये कंडीशन वापस फॉल्स हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो 6 इज लेस देन n 6, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएंगी। इसलिए वो फॉर लूप के बाहर आएगा और सम की जो भी वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर चेक करेगा कि भाई सम इक्वल टू n, कि भाई सम जो वैल्यू है हमारी वो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वही है। अगर वो होगा तो वो क्या कह देगा कि भाई जो वैल्यू है वो परफेक्ट नंबर है। अगर नहीं हुआ तो वो क्या कह देगा कि वो वैल्यू परफेक्ट नंबर नहीं है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं 6 है वो एक परफेक्ट नंबर है। उसके बाद हमने 8 लिया तो 8 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। आप एक बार इसे नोटबुक में एक एक वैल्यू लिख के करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद फिर से हमने लिया 496, तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है। ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा डू वाइल लूप।
do while loop is an exit control loop. Statement inside the body of do while are repeatedly executed till the condition is true. do while loop में भी सेम ही होगा कि जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे कब तक, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और डू एंड वाइल वो दोनों क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले डू वाइल में क्या है पता है आप लोगों को, कि जो डू है ना वो तो एग्जीक्यूट होगा ही, कि भाई पहले ये तो आपको करना ही है, उसके बाद वाइल कंडीशन चेक करनी है। पहले तो ये डू एग्जीक्यूट ही होगा, उसके बाद हम वाइल चेक करेंगे। लूप बॉडी विल एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड द कंडीशन इज चेक्ड। सबसे पहले यहाँ पे डू बॉडी है जो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो वाइल कंडीशन को चेक करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू the body of the loop is executed again and the condition is evaluated। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो लूप की बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी अगेन एंड अगेन, और कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होगी। द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द लूप एंड। ये तो हम सभी लोगों को पता ही है कि जब तक पाए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी लूप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक प्रोग्राम के थ्रू इसे देखते हैं। इसका मेरे पास एक ही प्रोग्राम है, तो इसका एक प्रोग्राम ही हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन, हमने मेन फंक्शन ऊपर हेडर फाइल ऑलरेडी है, आप लोग ऐसा समझ के ही चलना। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्रोग्राम क्या है पहले वो देखते हैं, ये तो भूल ही गए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n। अच्छा भाई, यूजर n नंबर दे, उसके 1 से n नंबर के बीच में हमारे पास कितने ऑड नंबर आ रहे हैं वो हमें सारे प्रिंट करने हैं। किसकी मदद से, डू वाइल की मदद से। चलिए करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, i इज इक्वल्स टू 1 और एक n। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, यूज़र के पास से नंबर एंटर करवा रहे हैं। उसके बाद डू में हम क्या कर रहे हैं, i मोड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये भाई i मोड्यूलो 2 करने पर हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे परसेंटेज डी। आई की वैल्यू के हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे कि i+1। वाइल ये कब तक चलेगा, हमारा डू पार्ट है वो कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पे वाइल की कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब तक। अब यहाँ पे हम क्या चेक करवा रहे हैं, i इज लेस देन और इक्वल्स टू n, कि भाई i की वैल्यू या n से छोटी हो या n के बराबर हो, तब तक ये हमारा डू वाइल लूप पूरा चलेगा। प्रोग्राम को कर देंगे ओवर, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एंटर अ नंबर, यूजर ने एंटर किया 5, तो हमारा यहाँ पे n में क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहली बार i की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यस ये ट्रू होगा, 1 को प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, 1 + i, यानी कि i की हमारी जो भी वैल्यू है उसमें हम +1 कर रहे हैं, यानी कि i++ कर रहे हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। वापस यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, हाँ भाई ट्रू हो रही है। वापस ऊपर जाएगा, 2 मोड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होंगी यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो हम गो टू स्टेटमेंट और पैटर्न प्रोग्राम्स जीटीयू पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और वो इम्पोर्टेंट है, तो आई होप कि आप वो वीडियो स्किप नहीं करोगे। सो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।